हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोशिकाएं अकारकी में भिन्न हो जाती हैं तथा भ्रूण में भिन्न भागों में कार्य करती हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। और विकल्प हमारे पास में है विभेदन, संगठन, कायांतरण और उसके बाद हमें दिया गया है पुनर्व्यवस्था या पुनर्विन्यास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा अकारकीय अकारकीय कोशिकाओं से। अगर हम बात करें अकारकीय कोशिकाओं के विषय में तो हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं होती हैं वह अकारकीय की यदि हम बात करें तो वो कैसी होती हैं। अकारकीय कोशिकाएं अलग 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 या भिन्न भिन्न होती हैं, जिसकी वजह से जो भ्रूण होता है तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भ्रूण के अंदर या भ्रूण में भिन्न भागों के या भ्रूण के भिन्न भागों में कार्य करती हैं। और ऐसा किस अवस्था में होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसा विभेदन की अवस्था में होता है। और विभेदन की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें आकार में वृद्धि नहीं होती है, आकार के अंदर वृद्धि नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसका आकार एवं अमाप जो होती है वह ऐसी की ऐसी ही रहती है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में विभेदन, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। संगठन की यदि हम बात करें तो संगठन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिलकर के अगर हम कहेंगे तो वह उत्तकों का निर्माण कर लेगी। कायांतरण की यदि हम बात करें तो कायांतरण में क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि कायांतरण में आकृति यहाँ पर बदल जाती है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे आकार में वृद्धि नहीं हो रही है या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। पुनर्व्यवस्था की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पुनर्व्यवस्था भी नहीं दिखाई देती है। अतः विकल्प ए जो है वो हमारा वांछित उत्तर होगा। हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा से पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है, अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।